टॉप खबरों का सरदार। पीएम मोदी के लिए ये खबर देखना है सबसे जरूरी। रामलला के चरणों के पुजारी को क्या बात लगी है बुरी। रामलला के आने से पहले क्यों शुरू हुआ है विवाद। ट्रस्ट के खेल से क्यों सवालों में आ गया राम जी का प्रसाद। अब राम मंदिर ट्रस्ट पर पड़ेगी मोदी की टेढ़ी नजर। जब टॉप पर देखेंगे प्रसाद में खेल की सच्ची खबर। अयोध्या के राम मंदिर में लोग रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि अगले साल तक बन के राम मंदिर तैयार हो जाएगा। राम मंदिर में जब लोग दर्शन के लिए आते हैं तब लोग प्रसाद लिए बिना बाहर नहीं निकलते हैं। इसी प्रसाद पर अब राम मंदिर में विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद किसी और ने खड़ा नहीं किया बल्कि खुद राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य पुजारी ने किया है। जो है एक ट्रस्ट लेकिन विवाद कई है। आपको जानकारी दे दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भड़के हुए हैं और इसी वजह से मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आमने सामने आ गए हैं। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से गर्भगृह में पुजारियों को राम मंदिर में पूजा के लिए आने वाले भक्तों के बीच प्रसाद बांटने पर रोक लगा दी गई है। कुछ दिन पहले मंदिर ट्रस्ट ने गर्भगृह से प्रसाद के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बता दें कि ये प्रथा 25 जनवरी 1986 से चली आ रही थी। सत्येंद्र दास ने इस फैसले पर विरोध जताया है। ट्रस्ट ने प्रसाद बांटने की नई व्यवस्था शुरू की और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को राम मंदिर से कुछ दूरी पर भक्तों को प्रसाद बांटने का काम सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस नई व्यवस्था से नाराज होकर सवाल किया है कि क्या मंदिर में पुजारियों के बजाय ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा भक्तों को प्रसाद देना सही है। दास ने कहा, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं और आदेश जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है। जो कोई भी कहीं से आता है वो ट्रस्टी बन जाता है। आपको बता दें कि लंबे समय से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास व्यवस्था को लेकर बेहद नाराज हैं। वो कहते हैं, समझ में नहीं आता ट्रस्ट में कितने लोग हैं और किसकी क्या जिम्मेदारी है। जो भी आता है ट्रस्टी बन जाता है। वो सीधा सवाल करते हैं, आखिर राम मंदिर ट्रस्ट में कौन मालिक है और किसका आदेश चलेगा। इस मामले में वो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा के साथ 2 और व्यक्तियों का नाम लेते हैं। इनमें एक नाम संघ के प्रचारक रहे गोपाल राव का है, जो संघ की तरफ से अब भी श्री राम मंदिर निर्माण के प्रभारी हैं, और दूसरा नाम टिन्नू का है, जो राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के कर्मचारी के रूप में काम देखता है। सुनिए आगे सत्येंद्र दास ने क्या कुछ कहा है। यह बहुत दुखद बात है और कष्टदायी बात है कि वहाँ पर जो लोग दर्शनार्थी जाते हैं वो ट्रस्ट के ओर से प्रसाद वितरण का पुड़िया में प्रसाद है बना हुआ है और उसी को जो भी दर्शन करता हो तत्काल उनको प्रसाद मिलता था। लेकिन अब पता नहीं कौन ये ट्रस्ट में कौन सा यह व्यवस्था कर दिए हैं, कौन से बहुत मालिक हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, इसका पता नहीं चलता। क्यों हम लोग तो जानते थे चंपत राय के आदेश चलेगा, लेकिन वहाँ चंपत राय जी के आदेश कुछ नहीं है, कभी नहीं वो ऐसा आदेश देते हैं। वहाँ हैं एक गोपाल जी ट्रस्ट में क्या है इसका भी पता नहीं है और उनके आदेश को सभी को मानना पड़ेगा। जो माँ कह देते हैं वही मान्य होता है, ट्रस्ट भी मानता है और वही पुजारियों को मानना पड़ता है। उन्होंने कह दिया प्रसाद यहाँ से नहीं बटेगा तो प्रसाद मंदिर के सामने से बंद हो गया। पुजारी अपना वहाँ छोड़ करके चले गए, अपना बैठ गए मंदिर में। इस प्रकार की व्यवस्था जो चल रही है वह बहुत ही
कष्ट दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद का जो व्यवस्था है, प्रसाद जैसा वितरण होता था, जहाँ से होता था वहीं से होना चाहिए। अब 200 का क्या कहते हैं जाता है, वहाँ पर न मंदिर है न कुछ है, वहाँ पर प्रसाद बांटने का कौन सा, तो कहूँ पुजारी भी नहीं, दूसरे लोग बांटेंगे जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उनसे प्रसाद बंटवा रहे हैं। वही राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा, हमने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये प्रबंध किया है, क्योंकि जब मंदिर से प्रसाद वितरित किया जाता था तो भक्तों की सुगम आवाजाही में बाधा उत्पन्न होती थी। इसलिए भक्तों के सुचारू आवागमन के लिए हमने मंदिर से कुछ दूरी पर एक स्टॉल की व्यवस्था की है, जहां से हम प्रसाद वितरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था प्रसाद को लेकर भीड़ से बचने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर शुरू की गई है। टॉप खबरों का सरदार